पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा, जैसे कि ब्लडी मैरी, ओइजा बोर्ड गेम और मिडनाइट मैन, जिनके जरिए हम कुछ आत्माओं से संपर्क करके उन्हें अपनी दुनिया में बुलाकर उनसे अपनी इच्छा पूरी करवाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा करना हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसी तरह आप सभी लोगों ने बेबी ब्लू का नाम सुना होगा। दरअसल बेबी ब्लू एक ऐसी पैरानॉर्मल गेम को कहा जाता है जिसमें किसी बच्चे की आत्मा को बुलाया जाता है। एक शैतान को अपने आईने में देखा जा सकता है और उससे अपनी इच्छा पूरी करवाई जाती है। लेकिन वहीं अगर इसमें आपने एक छोटी भी गलती कर दी तो आपको इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट इंडिया और रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको इस वीडियो में बेबी ब्लू पैरानॉर्मल गेम का रहस्य, इसे कैसे खेला जाता है और इसके पीछे की काली सच्ची कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी ब्लू दरअसल एक छोटे बच्चे का मॉन्स्टर या अर्बन लीजेंड है। माना जाता है कि इस गेम को खेलते समय उसकी माँ डेजी ब्लू भी आपके सामने प्रकट होती है। जानकारों के मुताबिक अगर आपने उसको खुश कर दिया तो वो आपको सब कुछ देगी जिसके बारे में आप अभी तक सोचते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको कुछ ऐसा भुगतना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस पैरानॉर्मल गेम को आखिर खेला कैसे जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आप अपनी जिंदगी में कभी ट्राई मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को केवल मनोरंजन के तौर पर ही देखें और अगर इस गेम को खेलने से किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। इस गेम को शुरू करने के लिए रात के समय आपके घर में 1 या 2 लोग होने चाहिए। घर में पूरी तरह घनघोर अंधेरा होना चाहिए। साथ ही आपको हल्की सी रोशनी की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आपको पता चल सके कि आईने में क्या हरकत हो रही है। कोशिश करें कि वो रोशनी हल्की हो। अगर आप कैंडल का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अब आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने हाथों को कुछ इस तरह रखें जैसे कि एक बच्चे को गोद में लिए हुए हो। इस पोस्चर में हाथ को रखने के बाद आपको बेबी ब्लू, ब्लू बेबी 13 बार बोलना है। लगातार 1 घंटे तक आपको आईने में देखते रहना है। अगर आपको ऐसा करके कुछ भी दिखाई नहीं देता तो फिर आपको दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। दूसरे तरीके में भी आपके हाथ कुछ ऐसे ही रहेंगे और आपको बोलना होगा बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। आपको बता दें कि ये दूसरा तरीका है। ये पहले वाले से ज्यादा असरदार होता है क्योंकि हम बेबी ब्लू को सीधा सीधा बता रहे हैं कि हमें मालूम है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, जिसका ये भी मतलब है कि आप बेबी ब्लू की आत्मा को अपना बनाना चाह रहे हैं, जिसे कि डेजी ब्लू की आत्मा सहन नहीं कर पाती। इसलिए वो आईने में आपके सामने आ जाती है क्योंकि आईना ही एक ऐसी चीज है जिसे हम नर्क का दरवाजा और बुताहा दुनिया का भी रास्ता कह सकते हैं। और शायद उसी रास्ते की मदद से वो नर्क से हम लोगों के सामने आ जाती है। अगर हम अपने हाथों को इसी तरह से रखें और बोलते रहें बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू, तो धीरे धीरे आपको अपने हाथों में भार महसूस होने लगेगा और उसकी माँ की आत्मा एक भयानक रूप में हमारे सामने आ जाती है। धीरे धीरे आपके हाथों में भार बढ़ता जाएगा और फिर हो सकता है कि वो बच्चा जमीन पर गिर जाए, लेकिन आपने अपने हाथ नहीं छोड़ने हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती से आपके दोनों हाथ खुल गए और वो बच्चा जमीन पर गिर जाता है तो आपको डेजी ब्लू का एक हैवान वाला चेहरा दिखाई देगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि डेजी ब्लू की आत्मा आपसे उस हाथ को खुलवाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेगी, जैसे कि उसका बहुत जोर से चिल्लाना, जिससे बचने के लिए आप अपने कानों को ढकेंगे और वो चिल्लाने की आवाज सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। और ऐसे ही अगर आपने हाथ छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि आप गए। लेकिन अगर आपने अपने हाथ नहीं छोड़े तो डेजी ब्लू को ये विश्वास हो जाएगा कि आप बेबी ब्लू को यानी कि डेजी ब्लू के बच्चे को संभाल सकते हैं और इसी वजह से वो आपसे खुश हो जाएगी।
और एक मान्यता के अनुसार वो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकेगी। आखिर बेबी ब्लू नामक इस पैरानॉर्मल गेम का क्या इतिहास है, आइए विस्तार से जानते हैं। सदियों पहले डेजी ब्लू नाम की एक औरत थी जिसे एक सैनिक से प्यार हो गया था। डेजी ब्लू देखने में बहुत खूबसूरत थी मगर गरीब परिवार से थी। सैनिक हर समय जंग में रहता था लेकिन वो प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो किसी भी हालत में उस सैनिक से शादी करना चाहती थी और उसकी ये इच्छा पूरी भी हो जाती है। सैनिक भी उसके प्यार में पागल हो जाता है। शादी करने के बाद कुछ समय उनका अच्छे से बीतता है और फिर उनका एक बच्चा पैदा होता है और तभी सैनिक को खबर आती है कि उसे जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में पहुंचना पड़ेगा। सैनिक युद्ध करने के लिए चला जाता है। वो युद्ध काफी समय तक चलता है, कई महीने बीत जाते हैं और अकेलेपन के कारण डेजी ब्लू डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। उसके पास काम करने को कुछ भी नहीं होता था क्योंकि ना तो सैनिक के परिवार में कोई था और ना ही डेजी ब्लू के परिवार में जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। डेजी ब्लू और उसका बच्चा बेबी ब्लू दोनों अकेले घर में रहते थे। वो ना ही किसी से बात कर पाती और ना ही बाहर कहीं घूमने जा पाती थी क्योंकि उसे हमेशा घर और बच्चे को संभालना रहता था और यही कारण था कि वो धीरे धीरे करके मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गई। लेकिन ये मानसिक बीमारी उस पर इतनी ज्यादा हावी नहीं हुई थी कि तभी कुछ ही दिनों के बाद डेजी ब्लू को खबर मिलती है कि उसका पति अब जंग में शहीद हो चुका है, यानी कि उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। इस खबर के मिलते ही वो अपने होश खो बैठती है। वो बिलखती, रोती और अपने आप को मारती है और पागलों जैसी हरकतें करती क्योंकि वो पहले से ही मानसिक बीमारी से ग्रसित थी। कुल मिलाकर वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका बच्चा यानी कि बेबी ब्लू के अलावा कोई और नहीं बचा था। और फिर एक दिन रोते हुए वो बिल्कुल शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप अपना काम करती है। सिर्फ उठना, खाना बनाना और अपने बच्चे को खिला देना। और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखकर वो एक बार फिर अपना आपा खो बैठती है क्योंकि उसे अपनी सारी चीजें याद आने लगती हैं और वो फूट फूट कर रोने और बिलखने लगती और गुस्से में आके अचानक से उठकर उस तस्वीर को पटक कर फोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर फूटती है तो उसकी आवाज से उसका बच्चा बेबी ब्लू जो कमरे में सो रहा था वो जाग उठता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर डेजी ब्लू और भी इरिटेट हो जाती है। वो अपने आप को और संभालने की कोशिश करती है लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता और नीचे जो कांच के टुकड़े बिखरे होते हैं उनमें से एक को उठाकर वो सीधा बेबी ब्लू का गला काटकर उसे मार डालती है। जैसे ही वो नन्हा सा बच्चा मर जाता है तो डेजी ब्लू वापस से होश में आती है। उसे पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपने छोटे से बच्चे को मार डाला, मुझे तो इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद वो उस कांच के टुकड़े से अपना भी गला काटकर खुदकुशी कर लेती है। इस हादसे के बाद माना जाता है कि बेबी ब्लू और उसकी माँ डेजी ब्लू की आत्मा इस दुनिया में भटकती है और तब से इस मॉन्स्टर यानी कि अर्बन लीजेंड का नाम बेबी ब्लू पड़ गया। और शायद यही कारण है कि कोई भी इंसान जब आधी रात के वक्त 12 से 1 बजे के बीच जब बेबी ब्लू को याद करता है तो डेजी ब्लू की माँ उसके सामने आ जाती है क्योंकि उसे आज भी अपने किए पर पछतावा है। और आपको बता दें कि डेजी ब्लू और उसके बच्चे बेबी ब्लू की मौत 12 से 1 के बीच में हुई थी। अब दोस्तों हम आपको एक रियल लाइफ वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक महिला बेबी ब्लू गेम को खेलती हुई नजर आती है और आगे उसके साथ क्या होता है वो आप खुद ही देख सकते हैं। ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, 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 blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby,
baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue, blue baby, baby blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Ya lo hiciste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Demon, tíralo rápido. No puedo, Regina. Rápido, tíralo, Demon, si no se va a perder. Regina, no. Demon, tíralo. ¡Tíralo! Regina, me está dando mucha cabeza. Tíralo, Regina. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये महिला बेबी ब्लू गेम खेल रही होती है तो उसके हाथों में भार महसूस होने लगता है, जिसके बाद आखिर में वो अपने दोनों हाथ भी नहीं हिला पाती और तभी हमें पीछे से एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है जो कि वीडियो को एनहांस करके देखने पर काफी डरावनी लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बेबी ब्लू पैरानॉर्मल गेम के बारे में। क्या आपने कभी ये गेम खेला है? अगर हाँ तो हमें अपना अनुभव जरूर बताएं और आप आगे कौन सी पैरानॉर्मल गेम पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।